गांव के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, जिसके अंदर हमारे ताश खेलने वाले बड़े बुजुर्ग उत्पाद केंद्र और गौचर और गांव के जो भविष्य के लिए लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार सेन ग्राम पंचायत घाटवा से हमारे गांव के भविष्य को लेकर, हमारे गांव में जो छोटी छोटी कमियां हैं, हमारे जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, उसको लेकर हम बात करते हैं भवानी सिंह जी शेखावत सन ऑफ सरदार से, जो हमें बताएंगे कि गांव की कमियों को दूर कैसे किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं भवानी सिंह जी से कि हमारे गांव को क्या डेवलपमेंट की या कैसी इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। देखो, अभी जैसे वर्तमान के हिसाब से हम देखें तो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। जैसे कि ऐसे मान के चलिए कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जगह जगह पे ताश खेलते हैं या ऐसी चीज़ें हैं, जुआ भी जिसमें शामिल है, उस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो खुद भी ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने बच्चों से या सरपंच से या अपने जो भविष्य आने वाला है उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो आके उसमें सुधार करे। जब वो वर्तमान में खुद ही नहीं सुधार कर पा रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इनमें सुधार करेगी। अब इसके लिए जो जिम्मेदारी देखी जाए तो जो अभी वर्तमान में जो शासन है, जिनका शासन है, या ऐसे मान के चलिए जैसे पुलिस वगैरह है, उनका देखें तो हर एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। और अब बाकी जैसे अगर आप ऐसे देखें कि सरपंच जो है या आगे भविष्य में कोई सरपंच जो बनना चाहे, उसके कैसे विचार होने चाहिए, कैसा सुधार उसकी तरफ से होना चाहिए। तो ऐसे मान के चलिए, अगर मैं अपने हिसाब से अगर कमियां गांव में बताऊं कि हमारे यहाँ ऐसी कमी है या आपके वहाँ ऐसी कमी है, तो उन कमियों में सुधार करूं तो वो मेरा निजी हो जाएगा। और निजी होने के अलावा हम ऐसे सोचें कि विकास अगर गांव में किया जाए तो भारत में ऐसे कई गांव हैं जिनमें बहुत ही अच्छा विकास हो चुका है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कई गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा विकास हो चुका है। तो उनमें जाके वहाँ का जो कल्चर है या वहाँ में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन हम यहाँ लाके भी कर सकते हैं। अब वही परिवर्तन की जब बात करें तो एक गांव है लापोड़िया, जो कि जयपुर जिले में आता है। वहाँ के लक्ष्मण सिंह जी करके एक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने अपने आसपास के जो गांव है, 48 गांवों में जल की व्यवस्था की है। वहां स्थिति ये थी कि कुएं में आपको अंदर जाके पानी की व्यवस्था जो अंदर जाके करनी पड़ती थी। आज स्थिति ये है कि वहां आसपास के 48 गांवों में उन्होंने इतने पानी की वर्षा वर्षा जल एकत्र करके इतनी व्यवस्था की है कि आप अपने बर्तन से सीधा पानी जो है वो निकाल के पी सकते हैं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि धीरे धीरे जो जल संकट है वो बढ़ता जा रहा है हमारे गाँव में या आसपास में जितने भी गाँव है, सब में हो ही रहा है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये मात्र एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अन्य कई गांव हैं जिनमें बहुत ही अच्छे काम हो चुके हैं। जैसे सरकारी व्यवस्थाओं के लिए मान लीजिए, किसानों के लिए ले लीजिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ले लीजिए, खेल कूद के लिए ले लीजिए। तो मान के चलिए कि अगर आज ऐसा विचार करें कि यहाँ जो विकास है वो उसकी तर्ज पे हो तो बहुत अच्छा होगा। और आपके और मेरे विचारों के अनुसार होगा तो एक सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो पाएंगे। और ऐसे मान के चलिए कि जैसे कुछ एक समस्याएं हैं जो हमारे यहाँ है, उनका निदान होना चाहिए जो हमारे अनुकूल अभी नहीं है। जैसे ऐसे मान के चलिए कि जो गोवंश है वो चारों तरफ ऐसे भटक रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार हम ही हैं। गांव की जनता है, गांव का प्रशासन है, प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे गोचर भूमि जो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है, उसके उसमें ऐसी उनके लिए व्यवस्था हो नवीनीकरण जानी होना चाहिए। चाहिए उसमें। नवीनीकरण होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो दुर्घटनाओं में जो है वो थोड़ी रोक लगेगी। कुछ ही चीजें जैसे हम बात कर रहे थे, तो व्यवसायिक स्तर पे हमारे यहाँ कुछ एक खाने के प्रोडक्ट या ऐसे मान के चलिए चीजें मिलती है, तो उनमें अधिकतर मिलावट मिलती है। जिन्हें हम अब खा नहीं सकते, हमें बाहर से अच्छी प्रोडक्ट के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। और आपका कहने का मतलब है जैसे स्वीट का मामला हो गया, एक तो सबसे बड़ा तो स्वीट का मामला है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो नमक भी नकली देते हैं, और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं घी भी नकली देते हैं। तो ये उत्पाद है जो खाने के, इनके बारे में बता रहे हो आप। नहीं, वो ऐसे मान के चलिए कि ये सारी चीजें हैं, इनके अतिरिक्त भी कई चीजें आती है। हाँ। आज व्यवसायी क्या चाहता है कि हमारे यहाँ व्यापार जो है वो बढ़े। अब जब हम चीजें सही नहीं देंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा नहीं। अब जैसे ऐसे मान के चलिए कि किसी को कोई चीज खरीदनी है खाने के लिए, तो वो दाता जा रहा है, सिक्का जा रहा है, तो अधिकतर जिम्मेदार हम ही। अब हमें ऐसा मान के चले कि सारी चीजें सरपंच या ऐसे हमारे कार्यकाल में जो वर्तमान में रहे वही सुधारें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा सा जनता को भी सुधार करना पड़ेगा, व्यवसायियों को भी सुधार करना पड़ेगा, तभी ये चीजें संभव हो पाएगी।
तो आगामी सरपंच भी तो ऐसा होना चाहिए जो उत्पाद के लिए अपना कदम उठाए। नहीं ऐसा जनता तो उसके साथ होगी जब वो गलत होगा, कोई उत्पाद जो गलत उत्पाद कर रहा है तो उसको सरपंच जब इसका कदम उठाएगा, इस बारे में कुछ विचार विमर्श करेगा गांव वालों से, तब जाके गांव में सुधार होगा ना। बिल्कुल भाई बुराई का मतलब जब सुधारेंगे तब बुराई तो मिलने की है, उसको बोलते हैं शाबाशी। अच्छा काम करने वालों को तो बुराई मिलनी है, तो उससे डर के तो हम गाँव का कभी इसका ये नहीं, उसका विकास नहीं हो सकता। अच्छी चीज खाने के लिए और उत्पाद अच्छे हमें यूज के लिए अगर चाहिए तो इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। और इन्हें हम अभी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये भवानी सिंह जी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप कम से कम है ना हमें यहाँ पे अच्छा उत्पाद उपलब्ध कराएं, तो ताकि गांव में कुछ गंदगी ना फैले। नहीं, बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। देखो इससे हमारा जो है व्यापार ही बढ़ना है। ऐसे मान के चलिए कि चलो आप एक ग्राहक के बारे में ना सोचे तो कम से कम अपने व्यापार के बारे में बिल्कुल सोचना ही चाहिए आपको, क्योंकि आप अच्छी चीज दोगे तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। नहीं, आज तो कस्टमर 2 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार है, पर अगर उत्पाद अच्छा देता है, खाने की चीजें अच्छी देता है, तो उन्हें अच्छा ही देना चाहिए, चाहे 2 रुपए कस्टमर मना नहीं करता कभी। बिल्कुल नहीं, वो चीजें होनी ही चाहिए। अब इसके साथ ही जैसे देखो अभी चर्चा चल रही थी, या आप पूर्व में जितने आपने वीडियो बनाए हैं उनमें चर्चा चल रही थी कि सरपंच जो है वो कैसा होना चाहिए। तो सरपंच के साथ में हमें थोड़ा सा ये भी विचार करें कि हमें कैसा होना चाहिए, क्योंकि सरपंच जो है हम में से ही है, आप हो, मैं हूं, या कोई भी भविष्य में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, या चुनता है या खुद स्वयं जो है वो सरपंच बनता है। ऐसा ही होता है। इसके अतिरिक्त तो होता नहीं है। गांव के अलावा जैसे ऐसे कोई अलग से बाहर से आके कोई सरपंच बन नहीं रहा है। तो हम जब चुनते हैं सरपंच को तो कैसी विधि से चुनते हैं? कुछ एक स्तर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए धन का लालच है, या मदिरा का लालच है। ऐसे लालच में अगर हम सरपंच को चुनते हैं तो भविष्य वैसा ही होना है, ये तो निश्चित ही है। अब इसमें यदि बदलाव किया जाए, कोई ऐसा विचार हो कि ऐसा कोई व्यक्ति सरपंच बनना चाहे, तो हम उसे चुनने के लिए तैयार क्या वास्तव में आपके हिसाब से हैं? नहीं, देखो इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सरपंच बनने से पहले वो टारगेट फिक्स करते हैं कि 20 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे। क्यों लगेंगे? अगर आपकी कीर्ति, आपका वर्चस्व अगर बड़ा है तो आपके 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपने अगर अपने इस समाज में, अपने गांव में अगर अपनी इज्जत कमाई है तो 1 रुपया भी नहीं लगता। उस आदमी के व्यक्तित्व पे वोट आते हैं, और व्यक्तित्व पे वोट आते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो आप जैसे ताश वालों के बारे में बता रहे थे, वो दोबारा बताइए ताकि गांव वालों को समझ में आए कि वे संस्कार कहाँ से मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल जो आपने अपने पूर्व में जो बात की थी ताश वगैरह के लिए, या ऐसे कोई भी, जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ 2 से 3 जगह ऐसी जगह हैं, वहां पे हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, वो ताश खेलते हैं, इवन जुआ भी खेलते हैं। उन पे हम कार्रवाई कर नहीं पाते क्योंकि वो हमारे ही जो है बुजुर्ग हैं। हम उन्हें कुछ बोले तो उचित भी नहीं लगता है। लेकिन ये समझ उनको खुद को होनी चाहिए कि आज जो बच्चे हैं वो उन्हीं से वो चीजें सीखेंगे। हाँ, आगामी भविष्य को क्या संस्कार मिलते हैं हाँ, वो क्योंकि वही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूर्वज जो हैं, अभी जो वर्तमान में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे संस्कार लेते हैं कि वो किस मार्ग पे चल रहे हैं, और वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में वो कुछ अच्छा करे। तो कुछ अच्छा तभी हम कर पाएंगे, या उनकी सेवा तभी कर पाएंगे जब वो खुद जो है वो खुद अच्छा करें। तभी हम उनसे प्रेरणा लेके आगे जो है भविष्य में सब सारी चीजें आगे जो है बढ़ पाएंगे। गांव के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, जिसके अंदर हमारे ताश खेलने वाले बड़े बुजुर्ग उत्पाद केंद्र और गौचर और गांव के जो भविष्य के लिए लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और आगे मेरे को ये हिम्मत आप ही दोगे। और भवानी सिंह जी से जो इनके मन की बात थी, या इनके जो सपने हैं कि गांव में कैसा क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, तो अब भवानी सिंह जी, अगर आप पार्ट इसका दूसरा पार्ट और बनाएंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत सी अभी गांव को भविष्य को लेकर बहुत सी कमियां हैं जो हम आगे के सेकंड वीडियो में बनाएंगे। तो उस वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसलिए आपका ये जो आशीर्वाद है वैसे, और आपका प्यार है, जिसकी वजह से मैं ये हिम्मत जुटा पा रहा हूँ ये काम करने के लिए। बल्कि इसको टॉर्चर किया जाता है, ऐसे मान लो टॉर्चर नहीं तो उसको माइंड गेम खेला जाता है। हमारी गुपचुप की राजनीति में माइंड गेम खेलते हैं।
और अगर कोई बोलना सीख जाता है या गांव के भविष्य के बारे में कोई बात करना सीख जाता है तो उसको लेकर ट्रोल किया जाता है और उसको गिराने की पूरी कोशिशें की जाती है। तो मैं मैं गिरने वालों में नहीं हूँ। मैंने 25 साल अपने गांव में, जो 25 साल हो गए मेरे को हेयर सैलून का काम करते हुए, तो मैंने अपने जो मेरा कैरियर है मैंने सैलून के काम में बहुत अच्छा किया और मेरे आसपास के सभी गांव मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर गांव वाले मेरे को गिराते भी हैं तो मेरे को उसका 1% भी इफेक्ट नहीं होगा। बस उनके प्यार में मैं कभी महसूस करूंगा कि मेरे गांव ने मेरे बारे में इतना हल्का सोचा कैसे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। और भवानी सिंह जी, अब आप बताइए कुछ। देखिए, जो विचार थे, हमने जो विचार रखे अभी, इन विचारों के बारे में मान ली आपको लगता है कि आगे के जो विचार हैं वो और जानना चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इससे हम दूसरा जो वीडियो है वो बना सकें। धन्यवाद।